किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। Hey guys, what is up? Welcome back to another video. My name is Iknoor Singh and I just started my 4th year at IIT Bombay. And आज के वीडियो एक बहुत important concept के बारे में है when you talk about the joint entrance examinations. Because ideally बताऊँ मैं दो टाइप के लोग होते हैं जब joint entrance exam की preparation कर रहे होते हैं। एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो वाई की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और एक टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो इस वाई की आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते। तो क्या है ये वाई आइडियोलॉजी एंड व्हाट इज दिस क्यूरियोसिटी या एक्सीलेंस जिसके पीछे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हेड ओवर टू द कमेंट्स गाइस एंड नीचे जाके कमेंट कर दो आई विल आस्क व्हाई। आई विल आस्क व्हाई अगर आप कमेंट कर दोगे तो आप इस वीडियो से और इसके मोटिव से अलाइन हो चुके हो एंड आई नो यू आर फॉलोइंग व्हाट हैज बीन टॉट इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को भले ही पहले सुन लो, उसके बाद करना है तो बाद में कर लो, लेकिन आई रिकमेंड कि अभी कर लो सो दैट यू आर डिटरमाइंड टू द कॉज एंड यू आर फॉलोइंग दिस। इस पूरी वीडियो को जरूर सुनना, आराम से सुनना, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली, बट द थिंग्स दैट आर बीइंग कन्वेड इन दिस वीडियो might help you get on a better track, might help you understand why certain things and certain habits are important in the joint entrance examination and आपकी ये potentially path to your success change और better कर सकती है। So let's quickly get started। यार I'm sure आप में से सब लोग सपने जरूर देखते हो और उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो। वेल कैसा लगे अगर कोई ऐसा साथी हो आपके साथ जो आपको इन सपनों को अचीव करने के लिए एक इजी पाथ बना दे। And for all JEE aspirants watching this Independence Day, physics वाला is going to be that साथी जो आपको देता है #सपने देखने की आजादी। इस इंडिपेंडेंस डे पे आपको वो मौका मिल रहा है जो शायद आपकी IIT JEE की प्रेपरेशन को एक नए सिरे से स्टार्ट करने में आपको हेल्प करेगा एंड टॉप एजुकेटर्स को इजीली एक्सेस करने के लिए हेवी डिस्काउंट्स फिजिक्स वाला आपको दे रहा है। देयर आर बैचेस लाइक अर्जुना JEE 3.0 2024 बैच जो क्लास 11th के लिए JEE 2025 फोकस्ड बैच है जो 3200 रुपीज पे प्राइस्ड है। लक्ष्य 3.0 2024 बैच है जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए JEE 2024 फोकस्ड बैच है और ये भी 3200 रुपीज पर अवेलेबल है इन दीज ऑफर्स। द प्रयास 3.0 इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जेईज ड्रॉपर बैच जो आपका रोड मैप हो सकता है IIT तक का, इसका प्राइस भी 3200 है एंड ये हिंदी में भी अवेलेबल है प्रयास JEE हिंदी के नाम से जिसका प्राइस सिर्फ 2300 रुपीज है। इन सब बैचेस में यार आपको मिलते हैं लाइव लेक्चर्स, DPPs विद वीडियो सॉल्यूशंस, टेस्ट सीरीज एवरी संडे, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स एंड माइंड मैप्स एंड पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग प्रोवाइड होती है। इन बैचेस के अलावा आपको चैप्टर वाइज स्टडी या रिवीजन करने में हेल्प करने के लिए पॉकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं एट ओनली 49 रुपीज, जहां आपको हर चैप्टर के लिए वन शॉट वीडियोस एंड प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी which have 50 questions in quiz format and test series। हर बैच के साथ आपको फिजिक्स वाला का टॉप क्वालिटी मटेरियल बुक्स मिलती हैं जो आप एक्चुअली नीचे जाके मेरे लिंक से भी क्लिक करके खरीद सकते हो। इन बुक्स में डिटेल्ड थ्योरीज होती हैं विद नीड टू नो एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स एंड सॉल्व मिसलेनियस एक्सरसाइजेस होती हैं, टॉपिक वाइज लर्निंग प्लस मल्टी कॉन्सेप्ट MCQs, मैच द कॉलम, करेक्ट पेयर MCQs, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड, JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एलैबोरेट सॉल्यूशंस, ये सब कुछ आपको इन बुक्स में मिल जाता है एंड ये बुक्स आप आसानी से नीचे जाके डिस्क्रिप्शन से भी खरीद सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नाउ इज द टाइम व्हेन फिजिक्स वाला आपको सपने देखने की आजादी दे रहा है एंड इन लो प्राइस्ड ऑफर्स के साथ आप इन बैचेस को जल्दी से अवेल कर लो बिफोर दिस ऑफर एक्सपायर्स। ES 150 यूज करके आप 150 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। नीचे फिजिक्स वाला का लिंक आपको मिल जाएगा, ये वाला कूपन कोड आप यूज करो एंड यू कैन स्टार्ट अचीविंग योर ड्रीम्स विद फिजिक्स। तो आई एम श्योर मतलब थोड़ा सा आपको आइडियल समझ आ गया होगा, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन से आइडिया लग गया होगा किस बारे में बात होने वाली है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हाईलाइट इट एंड टेल यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इज इंपॉर्टेंट। तो यूजुअली यार IIT JEE की प्रेपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट जो बच्चे खो बैठते हैं जिस वजह से उनके रैंक्स सफर करते हैं इज द फैक्ट कि दे डू नॉट स्टेप बैक एंड क्वेश्चन व्हाट दे आर बीइंग टॉट।
they do not think about what is actually going behind the concepts, whatever they are being taught. जो टीचर आते हैं यार, क्लास में लेक्चर देते हैं, बच्चा अपना काम करता है, बैठता है, नोट्स बनाता है, सोचता है मैं घर जाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, हो जाएगा। कई बार होता है क्लास में होते हो आप, चीजें आपको समझ नहीं आती, कोई कॉन्सेप्ट टीचर ने पढ़ा दिया, डिफिकल्ट सा पढ़ा दिया, आपने टीचर से नहीं पूछा क्योंकि आपको लगता है यार ये मैं घर जाके ना अपने यूट्यूब पे देख लूंगा। कोई XYZ टीचर होता है, ट्यूटर होता है, एक आराम से क्या बोलते हैं कंफर्ट स्पेस में चला जाता है, एंड कंफर्ट स्पेस में क्योंकि उसको पता है कि यार कहीं ना कहीं से मेरे को शायद वो चीज समझ आ जाए। बट इससे होता क्या है, ये हैबिट यूजुअली हो सकता है आप 10 कॉन्सेप्ट अगर स्किप करते हो तो आप 3 4 5 कॉन्सेप्ट भले ही अपने सो कॉल्ड बैकअप से पढ़ लेते हो, बट मोस्टली ऐसा होगा यार कि आप वापस उस चीज को विजिट नहीं करोगे, या फिर अगर करोगे भी आपको नहीं अगर अपने बैकअप से भी समझ आएगा, सो यू स्टिल रिमेन इन दैट कंफर्टेबल पोजीशन एंड वो चीज छूट जाती है। अब उसका इंपैक्ट उस टाइम पे इतना कम होता है यार कि जब आप वो वाली छोटा सा टॉपिक छोड़े होगे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप सोल्यूशन देख के प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, एंड यू विल गेट अ फेक सूडो कॉन्फिडेंस इन दैट टॉपिक कि यार ये को टॉपिक मुझसे हो जाएगा, ये टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है यार, वो छोटी छोटी चीजें अक्यूमुलेट होती रहती हैं, एंड जिस तरीके से बोलते हैं ना ड्रॉप ड्रॉप से ओशन बनता है, बूंद बूंद सो घट भरे, उस तरीके से जब आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं जेई में, फाइनली जब आप रिवीजन फेज में आते हो, जब आप एक टोटल सिचुएशन में आते हो, जब आपका सारा सिलेबस इकट्ठा आपको मॉक टेस्ट के थ्रू करना पड़ता है, यू टेंड टू रियलाइज कि यार बहुत सारी चीजें मिस हो गई थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपको समझ नहीं आई, बेसिक से समझ नहीं पाए थे आप, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर क्वेश्चन हल्का सा भी घूम जाता है, यू आर अनेबल टू आंसर इट। तो जो पावर ऑफ वाई की बात करी है, इट इज अ वेरी सिंपल हैबिट। आज के बाद आपको जो पढ़ाया जा रहा है या जिस भी चीज को आप नया पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई आस्किंग योर सेल्फ यार ये ऐसे क्यों। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे या बहुत सारे टीचर्स भी शायद आपको स्टार्टिंग में इरिटेटिंग बोलेंगे। हो सकता है आपकी क्लास में आपको बोला जाए यार ये कितना इरिटेटिंग बच्चा है, ये हर चीज में सवाल पूछता है, हर चीज में सवाल पूछता है। एंड ऑनेस्टली मेरी क्लास में भी ऐसे लोग थे, पता है, हंसते थे, मतलब मजाक वजाक उड़ाते थे, लेकिन come to look at their ranks, फाइनल उनका रिजल्ट देखोगे, you will tend to realize कि because they were clarifying their concepts a lot, they ended up in IITs and they ended up in very good degrees versus people। मतलब ये एकदम असली कहानी बता रहा हूँ, I'm obviously not taking names for the sake of privacy, लेकिन ऐसा एक्चुअल में केस हुआ है। एंड जो चीज मैंने रियलाइज करी वो as simple as this थी कि हर चीज में अगर आप क्लैरिफाई करोगे, अगर आप एक इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉन्सेप्ट समझोगे, अगर आप एक कॉन्सेप्ट की डेप्थ तक जाओगे, तो जेई एडवांस जैसा एग्जाम खास करके इज समथिंग यू विल बी एबल टू क्लियर बहुत आराम से। ठीक है, तो आस्क योर सेल्फ वाई, आस्क योर टीचर वाई, जिस भी पॉइंट पे डाउट हो हमेशा क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड यू विल बी एबल टू सेल थ्रू। अब बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि एक चीज होती है यार कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो कॉन्सेप्ट और स्किप कर देते हो, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फेज ये भी है और एस्पेक्ट ये भी है कि आप कोशिश भी नहीं करते हो अपने आप को पूछने की कि क्या आपको ये समझ आया या नहीं। दिस इज द मेजॉरिटी ऑफ द जेई क्राउड। क्या होगा कि आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, आप अपने आप को तसल्ली दे दोगे कि यार ये मेरे को समझ आ गया है, शायद आपको लेजिट लगे, अंदर से लगे कि यार ये चीज समझ आ गई है, इसके मैं क्वेश्चंस कर लूंगा, लेकिन व्हेन यू सिट डाउन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज कि यार वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आया है। इसका मतलब बेसिकली यही है कि यू नीड टू एक्चुअली चैलेंज योर सेल्फ विद द कॉन्सेप्ट्स यू आर लर्निंग। तो अगर कुछ नया आप पढ़ रहे हो, उसको हमेशा एक स्टेप बैक जाके उसके प्रॉब्लम सॉल्व करो, टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करो, एंड दैट इज अ हैबिट जो जितनी जल्दी आप अपने पास लगा लोगे उतना अच्छा आपको जेई में आपकी प्रेपरेशन में आपको हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो एक सूडो कॉन्फिडेंस अपने आप को मत दो, ऐसा मत सोचो यार कि आपको सब आता है। हो सकता है आपकी क्लास 10 तक मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन 11th में आके आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दैट इज नॉट अ टाइम टू चैलेंज योर ईगो, या फिर अपनी ईगो के थ्रू आप कन्विंस करो अपने आप को यार ये तो मैथ्स ही है, मैथ्स में तो मेरे 100 आए थे बोर्ड में, मैं तो मैथ्स का टॉपर हूं, मुझे तो ये समझ आ ही जाएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, 11th कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं, बट 12th में जाके फिर बहुत लेट हो चुका होता है, एंड दे टेंड टू स्किप अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, एंड फाइनली जेई में उनको इस चीज से नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हैबिट बना लो टू क्वेश्चन योरसेल्फ एवरी टाइम, व्हाई इज दिस सो। जिससे भी क्वेश्चंस पूछने हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछने हैं, उससे शर्माना नहीं है आपको, क्योंकि आज शर्माओगे यार, लेकिन पेपर में कहां शर्माओगे, पेपर में शर्माने का टाइम नहीं बचेगा, फिर रिजल्ट आने पे ही शर्माओगे। उस सिचुएशन में आप क्यों जाना चाहते हो? व्हेन यू हैव दीज 2 years, नोबडी इज देयर टू जज यू यार। कोई भी आज ज्यादा से ज्यादा कुछ 1-2 चीजें बोल देंगे, कल आपको मौका मिलेगा उन पे हंसने का। ठीक है, अगर आप अपने आप से ट्रू हो, अगर आप अपने हार्डवर्क से ट्रू हो, तो यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दैट।
एंड सेकंड चीज, सूडो कॉन्फिडेंस अपने आप को मत दो। ये वाई, अपने आप को चैलेंज करो। आपका एम होना चाहिए यार कि मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि मुझे इसमें क्या नहीं समझ आया। आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि यार मुझे मस्त समझ आ गया है, या अपने आप को वो झूठा दिलासा देना। These are the two things that I wanted to cover in this video, and I hope this made it very, very clear what the importance of why is in the joint entrance examination preparation. तो होपफुली आप इस हैबिट को आज से इंप्लीमेंट करोगे, एंड जितनी जल्दी आप जेई में इस हैबिट को इंप्लीमेंट कर लो, अपने आप को सवाल पूछो, अपने आप को क्वेश्चन करो, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। एंड जितनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग होती है, उतनी आपकी एनालिटिकल स्किल्स इन सॉल्विंग दोस क्वेश्चन स्ट्रांगर होती है। एंड फाइनली इन योर फाइनल जेई एग्जाम, इन योर फाइनल डेज, यू विल फाइंड योरसेल्फ सॉल्विंग क्वेश्चंस जो आपने शायद कभी किए भी नहीं होंगे, बिकॉज एसेंस वही है कि आपने हमेशा अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग रखा है, एंड क्वेश्चन जैसा भी घूमा है, बिकॉज ऑफ योर गुड हैबिट्स you were able to understand the twists and turns in the questions. So thank you so much for watching this video. I want all of you to take a positive impact and इस change को अपनी preparation में implement करो, and let me know in the comments और किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए। बहुत जल्दी और बहुत सारी वीडियोस आ रही है, so stay tuned, stay subscribed, stay safe, stay healthy, keep preparing and मचाते रहो। Bye. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label.